Hello friends, welcome to my YouTube channel You Can Code. So today's in this video we will cover for loop in C programming. So let's start the video. So basically a loop is used for executing a block of statements repeatedly until a given condition returns false. मतलब जो हमारे लूप जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं बेसिकली फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। लगातार एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करना, एग्जीक्यूट करना अनटिल अ कंडीशन, अनटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। जब तक के वो जो गिवन कंडीशन है हमारी वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक लूप्स हमारे क्या करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो या फिर वाइल लूप हो या फिर डू वाइल लूप हो, ये सारे फॉर लूप्स क्या करते हैं कि जो भी हमें गिवन कंडीशन दी हुई होती है जब तक वो फॉल्स तक रीच नहीं कर जाती तब तक क्या होगा, वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फॉर लूप। दिस फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लूप इन द सी प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है सीखना, तो मैं इम्पोर्टेंट है फॉर लूप। मतलब ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनमें फॉर लूप की बहुत नीड होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो लेट्स कम टू द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का? सो बेसिकली द फॉर लूप हैव थ्री स्टेटमेंट्स, दैट इज इनिशियलाइजेशन, condition test, increment or decrement. Okay, and inside the for loop there are the statements which have to be executed repeatedly until the given condition is false. Okay, so ये सिंपल सा सिंटेक्स हुआ है इसका। सो हियर इट इज द फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर लूप। तो मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, मतलब किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा और किस तरीके से एंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ। ठीक है, देन वी हैव इनिशियलाइज द वैल्यू। ओके, सबसे पहले हमें कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट में। देन सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, कंडीशन होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है हमारी, देन इनसाइड द लूप कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे इनसाइड द लूप अगर कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है हमारी। ठीक है, और जब कंडीशन ट्रू है तो इनसाइड द फॉर लूप जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए। देन द थर्ड स्टेप विल बी, देन इट विल गो थ्रू द अपडेट काउंटर। ये जाएगा फिर थर्ड स्टेटमेंट पे जो कि क्या करेगा, काउंटर को अपडेट करेगा। या तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर है उसने या तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया है या फिर उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया है तो -1 से डिक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया है तो उसकी वैल्यू +1 से इंक्रीज करेगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो कोड इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, काउंटर अपडेट हुआ, काउंटर अपडेट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे अंटिल द कंडीशन रीच टू फॉल्स। क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे फॉर लूप के अंदर। ठीक है, एंड एट अ कंडीशन वेयर द कंडीशन गेट फॉल्स, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड द लूप आ जाएगा। लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। Here it is the example. We have taken a simple example so that you can clarify more. We have included the header file, then main function, and in the main function we have declared I as the integer. हमने I को integer define किया है, declare किया है, and we have used for loop here. सो हम इस फॉर लूप की वर्किंग को देखते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करेगा और कैसे प्रिंट करेगा वैल्यूज़ को। ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज किया आई को 1 से। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है इनिशियली, देन आई यानी कि 1 <3 है, ऑब्वियसली है, तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, आई को प्रिंट करा रहे हैं तो 1 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में सबसे पहले। ठीक है, 1 प्रिंट हुआ हमारा। देन अगेन क्या होगा, अब हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे कर्सर जाएगा। ठीक है, फॉर लूप का कर्सर थर्ड स्टेटमेंट पे जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट पे जाके क्या होगा कि
आई प्लस प्लस हमने किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो ऑब्वियसली जो आई की जो पहले वैल्यू थी उसको प्लस वन से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ा देगा। तो पहले आई की वन थी तो अभी आएगी टू हो गई, आई की वैल्यू टू होगी, तो टू को चेक करेगा अगेन कंडीशन में, टू भी लेस देन थ्री है, कंडीशन ट्रू है, देन अगेन आई को प्रिंट करा देगा दैट इज टू, जो कि न्यू लाइन स्लैश एन हमने यूज किया तो न्यू लाइन में टू को प्रिंट करा देगा। ठीक है, देन अगेन जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो टू में प्लस वन से इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, और थ्री लेस देन इक्व टू थ्री है, यस थ्री हमारा इक्व टू थ्री तो है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। देन अगेन आई की वैल्यू प्रिंट करेगा न्यू लाइन में स्लैश एन, तो आई की वैल्यू थ्री प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन अगेन ये चेक करेगा, जब आई की वैल्यू थ्री थी लास्ट, तो अगेन ये ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, देन आई प्लस प्लस किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो आई की वैल्यू फोर हुई, तो आई इक्व टू फोर हुआ यहाँ, और फोर लेस देन इक्व टू थ्री है, ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो ही रही है। ठीक है, फॉल्स हो रही है तो फॉर लूप क्या करेगा, इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप क्लोज हो जाएगा हमारा, देन यहाँ लास्ट में हमने मेन फंक्शन क्लोज किया, देन आउटपुट विल बी वन टू थ्री। So this is all about the for loop. Thank you for watching.